हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। सामाजिक न्याय आंदोलन और बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले किसान आंदोलन के साथ एकजुटता में जारी शहीद जगदेव कर्पूरी संदेश यात्रा के समापन के साथ पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ भागलपुर स्टेशन चौक पर प्रतिवाद प्रदर्शन व सभा आयोजित हुआ। प्रदर्शन व सभा की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ बहुजन नायक संत गाडगे और ब्रिटिश राज में किसान विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के अग्रदूत अजीत सिंह को जन्मदिवस के मौके पर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस मौके पर मुख्य वक्ता के बतौर सभा को संबोधित करते हुए बहुजन बुद्धिजीवी डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के हर एक कदम 100 में 90 बहुजनों के खिलाफ है। इस सरकार के हर एक फैसले से बहुजन धन, धरती व राजपाट व शिक्षा, रोजगार और संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों से बेदखल हो रहे हैं। गुलामी, भूख व अधिकारहीनता के अंधेरे की तरफ धकेले जा रहे हैं। उसके हिस्से की सारी उपलब्धियां खत्म हो रही है। इस मौके पर सामाजिक न्याय आंदोलन के गौतम कुमार प्रीतम और रामानंद पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पूंजीपतियों को टैक्स छूट दे रही है और पेट्रोल, डीजल पर टैक्स बढ़ाकर जनता को लूट रही है। अभी सरकार पेट्रोल पर तकरीबन 60 और डीजल पर 54% टैक्स लेती है। यह टैक्स लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार जनता पर लगाए गए टैक्स को कम करे और कॉरपोरेट पर टैक्स बढ़ाने का काम करे। बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के सोनम राव और अनुपम आशीष ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 बहुजनों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय दरवाजा बंद कर देगा। सरकारी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को बड़े पैमाने पर बंद होने का रास्ता खोलेगा। निजीकरण बेरोजगारी बढ़ाने के साथ SC, ST व OBC का आरक्षण खत्म कर रही है। बहुजनों के लिए खास तौर पर रोजगार के अवसर खत्म कर रही है। सामाजिक न्याय आंदोलन के अर्जुन शर्मा और अंजनी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस में लगातार ही मूल्य वृद्धि आम आवाम का जीना मुश्किल कर रही है। महंगाई आसमान छू रही है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। पूंजीपतियों को मुनाफा बढ़ाने और मजदूरों को बंधुआ बनाने के लिए 4 श्रम संहिता थोप रही है। इस मौके पर बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के मिथिलेश विश्वास और निर्भय कुमार शर्मा ने भी मोदी पर तीखा प्रहार किया। सामाजिक न्याय आंदोलन के रंजन कुमार दास और बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन के सौरभ राणा ने भी अपनी वार्ता रखी। प्रतिवाद प्रदर्शन में स्टेशन चौक पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हकदारी कर रहे हैं और उस हकदारी का नतीजा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, तमाम लोग सड़क पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। वो बारी बारी से इस देश के लोगों को ठगने का काम किया है, चाहे वह 15 लाख का मामला हो, चाहे वह 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मामला हो। और तो और हमेशा वो कहते रहते हैं कि मैं देश को नहीं बिकने दूंगा और इस देश के तमाम चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं। चाहे वह रेलवे का मामला हो, हवाई जहाज का मामला हो, गेल सेल का मामला हो, तमाम तरह की जो सरकारी संपत्ति है उसे बेचने का काम कर रहे हैं। जल जो है महाराष्ट्र कंपनियों के हाथों में दे दिया है, जंगल महाराष्ट्र कंपनियों के हाथों में दे दिया है। इस देश के जितने भी खनिज पदार्थ है वो तमाम चीज महाराष्ट्र कंपनियों को एक एक करके सौंप रहे हैं। BSNL को बर्बाद करके जियो को आबाद कर रहे हैं। वो आप लोगों में बताने का काम किया। साथियों, आप जानते हैं कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार तमाम तरह के दमन, उत्पीड़न उनका एक पेशा बन गया है। आज किसान 3 महीने से लगातार आंदोलन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर के, और उसके ऊपर तरह तरह का जुल्म, अत्याचार और उनको बदनाम करने का प्रयास किया। और जब किसानों को
बदनाम करने का प्रयास किया जाता है तो ये मान लेना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर सीधा सीधा हमला है। आज हम लोग सरकार की जो जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिवाद प्रदर्शन करने आए हैं। आप जानते हैं कि 2020 पूरा साल लॉकडाउन में चला गया और इसी लॉकडाउन में जो है सरकार, केंद्र सरकार जो है वो मजदूर विरोधी जो है श्रम संहिता लाया, जिसमें 4 प्रकार का संशोधन किया जो मजदूरों के विरोध में है। और कृषि कानून जो लाया है 1955 में जो कृषि कानून बनी थी उसमें 3 तरह का संशोधन करके और किसानों का सब कुछ छीन लेने की का जो है साजिश है। और फिर नई शिक्षा नीति जो लाई है जिसमें कि कहा गया है कि नेक के द्वारा जो है सर्वे कराया जाएगा, जो भी सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय है वो 2.5% अगर मार्क्स लाएगा तो ही खुला रह जाएगा, नहीं तो सबको बंद कर दिया जाएगा। और देसी पूंजीपतियों को यहाँ विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी खोलने का खुला छूट दिया गया है। ये तमाम यहाँ के गरीब और दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के विरोध में काम कर रही है सरकार। दूसरी बात कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का जो कीमत है कितना बेतहाशा बढ़ रहा है और जिसके वजह से तमाम वस्तुओं पर अधिभार बढ़ेगा उसका और बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी, जिसका शिकार यहाँ के गरीब जनता हुए। तो इसलिए आज हम लोग सरकार के इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतिवाद प्रदर्शन करने आए हैं। हम लोग सामाजिक न्याय आंदोलन और बहुजन स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हम लोग ये प्रतिवाद। अपना परिचय दें। मेरा नाम रामानंद पासवान, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार। उसके हिस्से में क्या बचता है? मात्र इस देश के जो 10% परजीवी लोग हैं उसके अभी इस देश की तमाम संपत्तियों को सौंप देना चाहते हैं। ये जो लड़ाई है कृषि कानून बिल के खिलाफ, श्रम कानून संशोधन के खिलाफ, इस देश के अंदर नई शिक्षा को नीति लाई जा रही है। आज देश के अंदर जब हम सरदार अजीत सिंह की जयंती को याद कर रहे हैं तो आज से पहले 1906 में जो न्यू कॉलोनी एक्ट ब्रिटिश हुकूमत ने लाया था उस हुकूमत के खिलाफ सरदार अजीत सिंह ने किसान आंदोलन की संघर्ष की शुरुआत की थी। और उसी दौर में जो आप भी सुन रहे होंगे कि बकरी समाज एकता बाल मुकुंद ने लाया था, वो पहली ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसान आंदोलनों की आवाज ने पंजाब में शुरुआत की थी। और आज फिर इसी मोदी सरकार के खिलाफ पंजाब के किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की है। लाखों किसान शामिल हो रहे हैं देश भर के। एक तो उनके आंदोलन के प्रति हम अपना समर्थन व्यक्त करते हैं और खास करके किसानी की समस्या को लेकर के, मजदूरों की समस्या को लेकर के, छात्रों और युवाओं की समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारी की समस्या को लेकर के ये जन जागरण अभियान चलाया गया है। और आज बाबा संत गाडगे जी महाराज की जयंती में आप देखेंगे उनके विचारों में उस समय की बात है 1905 से लेकर के ये 1956 तक की बात है, जब वो बेरोजगारी के खिलाफ में लड़ रहे थे, अंधविश्वास और अज्ञानता के खिलाफ में विद्यालय खोल रहे थे, छात्रावास खोल रहे थे। ऐसे महान संत के अवसर पर हम लोग आज ये समापन कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो किसान की समस्या है, किसानों की समस्या जब तक दूर नहीं होगी इस देश की समस्या दूर नहीं होने वाली है। किसान जब तक मरते रहेंगे, आत्महत्या करते रहेंगे, गरीबी और निर्धनता में जिएंगे, तब तक यह देश गरीब और निर्धन रहेगा। और इसलिए ये कहना है कि किसानों की खुशहाली के लिए ये 3 जो काले कानून लाए हैं मोदी सरकार ने, उसको वापस लेना चाहिए और
यहाँ बिहार में भी मंडियाँ खोली जानी चाहिए। यहाँ पर भी जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित होता है उस पर फसलों की खरीद होनी चाहिए। ये मांगें हमारी है। आगे क्या करेंगे? आगे के लिए आगे तो आंदोलन का अभियान है और भी एक तो यह है कि जन जागरण को कंटिन्यू करना है और भी प्रखंडों में ले जाना है, गाँव-गाँव में ले जाना है। और दूसरा यह है इस पर आधारित छात्र युवाओं का एक आंदोलन डेवलप यहाँ करना है। ये मुख्य उद्देश्य है। आपका परिचय सर? मेरा नाम प्रोफेसर विलक्षण रविदास है। मैं विश्वविद्यालय अम्बेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ और बहुजन स्टूडेंट यूनियन का संरक्षक हूँ। धन्यवाद। साथियों, यहाँ पे उपस्थित तमाम साथियों को बहुत ही गाड़ी सलाम। शहीद जगदेव कर्पूरी संदेश और जिस तरह का दमन उत्पीड़न चल रहा है किसानों के साथ, छात्र युवाओं के साथ, उसको लेकर के इस यात्रा का और संदेश यात्रा को चलाया गया था, जिसका आज 23 तारीख को समापन कार्यक्रम है। ये तानाशाही शासन, ये लोकतंत्र है। साथियों, हमें याद रखना होगा कि इस लोकतंत्र में सबों की भागीदारी होती है और जन कल्याण के लिए ही जो है कोई काम किया जाता है। हमने सरकार चुन करके भेजा है इसलिए कि हमारे कल्याण के लिए वो कार्य करेंगे, हमारे किसानों के लिए कार्य करेंगे, हमारे विद्यार्थियों के लिए कार्य करेंगे, हमारे महिलाओं के लिए कार्य करेंगे, हमारे मजदूरों के लिए कार्य करेंगे। लेकिन अभी जो है जिस तरह से चूंकि उन्हें स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, ऐसी स्थिति में वह किसी भी नियम को ताक कर रख करके कोई कानून बना रही है।